जी जहाँ पे जू धुरवत पोए माधव। इनका सुंदर रूप विशाला लला गले पड़ी बेजंती माला। एक फूल कमल को लाए जीजा बैजू धुरवत पोए माधव। करी अवारी दादा बैठो देखो है तपदारी। बेटा को बोल सुनायो जी जहाँ पे जू धुरवत पोए माधव। माधव बैठ गरुड़ पे आए जीजा बैजू धुरवत पोए माधव। याद रखना भगवान आए ध्रुव की समाधि खुली है, ध्रुव जमीन पे गिरने वाले थे। भगवान ने तुरंत ही गोदी में उठा लिया। जो गोद में लिया सो ध्रुव के आंखन से आंसू निकल पड़े। आंसू निकले हैं तो प्रभु बोले बेटा काहे को रो रहे हो। बोले तुमने आए में बड़ी देर लगाई, हमारी मैया ने हमें सूखी रोटी खाए खाए पालो और तुमने इतनी देर लगा दी आए में। लला ये माँ की तपस्या थी जो आज तुमने हमें प्राप्त किया। और ये सत्य है दादा कि जिस दिन से बस सुनीति को बेटा वन में तपस्या करने गया था उस दिन से मैया ने न भोजन किया न पानी पिया। आंगन में कड़ी धूप में बैठ करके उस मैया ने तपस्या करी, अपने चोला को सुखाए दियो, जब तन को सुखाए दियो। ऐसो दिन ना गो जब मैया के आंखन से आंसू ना आयो होवे। इतनी कड़ी तपस्या करी कि हमारे बेटा को दर्शन दे दियो और ठीक सही सलामत हमारा बेटा घर वापस लौट आवे। जो होती है माँ वो माँ नहीं होती जो बच्चे छोटे छोटे से रोए देवे और तुम फोन पकड़ा देती हो। वो माँ नहीं होती। माँ वो होती है जो बच्चे को संस्कार अच्छे दें।
माँ सुनीति ने इतनी तपस्या करी है कि हमारा बेटा सही से घर पे वापस आए जावे। बहुत तपस्या करी दादा। भगवान कहते लाला ये तेरी माँ की तपस्या है जो तूने आज हमें प्राप्त कियो है। ध्रुव बहुत रोए कि हमारी मैया और तो छोड़ो, वह मैया आँखन से अंधी भी हो गई, उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। कड़ी धूप में तपस्या करी, न भोजन न पानी, तो आँखों से अंधी भी हो गई वो माँ। बच्चों के लिए माँ हो तो ऐसी हो। भगवान बोले बेटा मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें दर्शन है गए, अब हमें कछु नहीं चाहिए। बोले फिर कछु मांगो। दादा विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जो ध्रुव है ना, ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के बेटा थे, ब्राह्मण थे। इनकी दोस्ती एक राजा के बेटा से थी। तो भक्त की जीवन में ज्यादा इच्छाएं नहीं होती, जो भक्त होता एक इच्छा जागृत हुई पूरे जीवन में कि शायद मैं राजा का बेटा होता, हमारा भी राजपाट होता। भगवान बोले ये पूर्व जन्म की इच्छा है, ध्रुव तुम जाओ 36,000 वर्ष राज करना। इंद्र से कहा उधर से मेरा बेटा पैदल आया था, ऐरावत हाथी लेके आओ, तब हमें लला को बैठा रहो और इज्जत सम्मान के साथ बेटा को राज्य में छोड़ के आओ। इंद्र ऐरावत हाथी लेके आयो, ध्रुव को बैठायो और वहां से ध्रुव चले हैं। तो गांव में शोर हो गया कि 5 वर्ष को बच्चा और भगवान की प्राप्ति करके जाए रो। तो चारों तरफ से गांव वाले एकदम दौड़े पड़े, भैया ध्रुव तपस्या कर भी आए रो। तो बच्चा के संस्कार देखिए, बड़े बूढ़े बुजुर्ग देखे हैं। तो ऐरावत हाथी से वो बेटा नीचे आ गया, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पैदल पैदल चलने लगा। ये होते हैं संस्कार। बच्चे का पहला गुरु होती है माँ और पिता, पहले गुरु होते हैं माता पिता। चाहे एक माँ पर ज्यादा निर्भर करता है बच्चों का भविष्य। एक माँ चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा अधिकारी बना सकती है, एक माँ चाहे तो गांव को गंवार भी बना सकती है। ये माँ पर निर्भर करता कि बच्चे का भविष्य माँ के हाथों में होता, इतना याद रखना। फिर वो बेटा हो चाहे बेटी, भविष्य आपके हाथ में है। सबसे पहले ध्रुव मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई मौसी, अरे तेरे लला आएगा, तू बाहर रहने करे कि यहाँ जा। मौसी ने आवाज सुनी, से एकदम दौड़ी पड़ी।